खबर सुप्रीम कोर्ट की नहीं, लेकिन उससे के साथ बहुत ही वैसी ही महत्वपूर्ण खबर है। आज रात 12 बजे से देश के 12 राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। अब उसमें ना तो कोई नया नाम जोड़ा जाएगा और ना ही कोई नाम फिलहाल उससे हटाया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने देश को एक बड़े शुद्धिकरण की आज जानकारी दी है। अशुद्ध वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। बिहार के बाद दूसरे चरण में 12 राज्यों की वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम किया जाएगा। शाम को 4:25 पर 3 चुनाव आयुक्त देश के सामने आए। उन्होंने सबसे पहले एसआईआर के पहले चरण बिहार में हुए वोटर शुद्धिकरण पर जानकारी दी और फिर उसके बाद दूसरे चरण की जानकारी। हालांकि एसआईआर के सेकेंड राउंड में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है उसमें कोई पैटर्न नहीं है, फिर भी देश के 50 करोड़ 31 लाख से अधिक वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। मतलब देश की 1/3 आबादी अपने कागज के साथ तैयार हो जाए अपने वोटर अधिकार रक्षा के लिए। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, पश्चिमी भारत में गोवा, गुजरात। पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है। असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन वहां पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण इस चरण में नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अभी नागरिकता की पहचान हो रही है। हालांकि बिहार में वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के दौरान चुनाव आयोग पर आरोप थे कि वो वोटर के साथ नागरिक की पहचान भी कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नागरिकता की पहचान चुनाव आयोग का काम नहीं है। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने देश के वोटर को एक गंभीर जिम्मेदारी के लिए आगाह किया है। वो ये कि जिनके नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में हैं, वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में एक ही जगह अपना नाम अपडेट करें, वरना पकड़े जाने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, दिस साइड अश्विन कुमार सिंह फ्रॉम एनडीटीवी। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया था कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग किया गया था बिहार में, जो नाम 2 जगह रजिस्टर्ड थे, और क्या वो एप्लीकेशन अब अभी जो एसआईआर सेकंड फेज शुरू हो रहा है उसमें भी उपयोग किया जाएगा? जहां तक डी डुप्लीकेशन की बात की, जब एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म एक व्यक्ति ने साइन कर दिया और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया, डुप्लीकेशन तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो। आपके माध्यम से मैं देश के सभी मतदाताओं को यह बतलाना भी चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका किसी पुराने जगह वोट अगर बना रह गया हो तो आपके पास घूमते फिरते वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती और चूंकि हर व्यक्ति सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहा है तो उस समस्या का निदान हो जाता है। चुनाव आयोग ने आज ये भी बताया कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने वाला फॉर्म यूनिक होगा, मतलब हर वोटर के लिए एक ही फॉर्म जारी किया जाएगा। जैसे ही कोई एक से ज्यादा फॉर्म भरेगा, फौरन नजर में आ जाएगा। वोटर की पहचान में गफलत न हो, इसलिए हर पोलिंग बूथ पर केवल 1200 वोटर ही होंगे।
घोषणा के बाद चुनाव आयोग से सबसे ज्यादा सवाल पश्चिम बंगाल में सर प्रक्रिया की चुनौती को लेकर पूछे गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ है। এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এজেন্সিগুলোকে যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে, ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে, উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে একজন মির্জাফর আছেন ওখানে দিল্লিতে। এই মির্জাফরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাফররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তারা কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। साफ है कि चुनाव आयोग को इस वोटर लिस्ट की सफाई में दिलचस्पी नहीं है। अभी भी एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, सफाया करने का तरीका है, कैंची चलाने का तरीका है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट था कि चुनाव आयोग को डुप्लीकेशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो जंक नाम है, ऊटपटांग चीजें हैं, उसकी सफाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है वोटर लिस्ट से कुछ खास नामों को काटना। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि चुनाव आयोग ने जो बेवकूफियां की थी, जिससे उसे खुद नुकसान हुए थे बिहार में, वो कम हो गई हैं। यहाँ आपको बता दें कि सर का विरोध करने वाले राज्यों में तमिलनाडु, केरल भी शामिल है। असम को लिस्ट से बाहर रखने का विरोध भी हो रहा है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए, उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक के जो चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो किसी कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सर प्रक्रिया की कुछ अहम तारीख और आंकड़े आप भी नोट कर लें। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 50 करोड़ 99 लाख वोटर के नाम चुनाव आयोग के शुद्धिकरण अभियान में शामिल होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग का प्रतिनिधि BLO 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच 3 बार आपके घर आएगा। 5,33,093 BLO चुनाव आयोग के लिए शुद्धिकरण का काम करेंगे, जो कि राज्य सरकार के ही कर्मचारी होंगे। 9 दिसंबर 2025 को पहला ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल किए जाएंगे। 31 जनवरी 2026 तक वेरिफिकेशन का काम चलेगा। 7 फरवरी 2026 को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद सामने आएगी। जिन मतदाताओं का नाम 2 जगह हैं, उनका क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि आपका नाम उत्तर प्रदेश में भी और आपका नाम मध्य प्रदेश में भी है, तो ऐसे मतदाताओं के लिए आयोग ने कहा है कि 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म ना भरें। एक खास अपील की है चुनाव आयोग ने। जब एनडीटीवी ने ये सवाल पूछा कि डुप्लीकेशन के लिए क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म मतदाता जमा ना करें। अगर आपका नाम यूपी में है और आप यूपी में रह रहे हैं, तो सिर्फ यूपी से इन्यूमरेशन फॉर्म को जमा करें, मध्य प्रदेश से फॉर्म जमा ना करें। उन्होंने सख्त लहजे में ये भी कहा है कि अगर किसी को कानूनी प्रक्रिया में जाना है, अगर आपने 2 जगह से इन्वेस्टिगेशन फॉर्म कर दिया है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि कानूनन 2 जगह से इलेक्टोरल रोल में शामिल होना या मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना अपराध है। इसलिए जो लोग भी
अगर किसी राज्य के निवासी और कहीं और रह रहे हैं तो वो एक ही पते पे इस बार इनोमिनेशन फॉर्म को भरें, ताकि जो डुप्लीकेसी है वो खत्म कर दिया जाए। तो आयोग का कुल मिला के बताएं तो एसआईआर जो बिहार की हुई लगभग बातें वैसी ही हैं। 1200 इलेक्टोरल हर रोल पे होने चाहिए, आपके पास अधिकार है। अगर आपका नाम नहीं है, दस्तावेजों के बाद भी आपका नाम शामिल नहीं होता है, तो आप अपील कर सकते हैं डीएम के पास, स्टेट सीओ के पास। कुल मिला के ये कि एसआईआर की जो प्रक्रिया बिहार में थी उससे कुछ नए परिवर्तन किए गए हैं, और जो सीख चुनाव आयोग को बिहार से मिली है उसका इम्प्लीमेंटेशन इन राज्यों में किया गया है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मार्च और मई के महीने से, अप्रैल के महीने से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला पे। इसलिए आयोग ने कहा है कि अब फरवरी तक इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर लें और अगले फेज की, यानी जो बचे हुए राज्य हैं, फिर उसके बाद उनका घोषणा की जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।